माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवारधारी गोपी जन गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा Krishna Krishna हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय राधा दामोदर जय राधा दामोदर जय राधा दामोदर जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की गौर भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे हरि ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथां तं सजीवं सादयितं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखानितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दिनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो हम आप सबका स्वागत करते हैं आज के इवनिंग सेशन के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत वेलकम। सो अभी आप जानते हैं कि अभी कार्तिक महीना चल रहा है। तो शास्त्र में बोला गया है कि कार्तिक महीना में अगर हम लोग नाम जप करते हैं तो नाम जप का जो बेनिफिट है नॉर्मल टाइम के हिसाब से 10,000 टाइम्स ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए नाम जप का तो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हमेशा से ही बहुत ज्यादा महत्व रहा है नाम जप का। और इस कार्तिक महीने में उसका जो बेनिफिट है वो और भी बहुत गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए एक साधक भक्तों को या एक साधक भक्त को हमेशा सोचना चाहिए कि मेरा नाम जप का स्थिति किस स्टेज पे है और हम कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हमारा जो होली नेम के ऊपर जो फेथ है वो इंक्रीज हो, क्योंकि अंत काले च मामेव स्वरण मुक्ता कलेवर, अगर मृत्यु के समय भगवान को स्मरण करना है तो हमें हमारा पूरे जीवन अच्छे से भक्ति करना होगा। और अच्छे से भक्ति करना मतलब तो भक्ति अच्छे से शुरू तभी होगा अगर कोई अच्छे से भगवान का नाम का जप करेगा। तो आज सुबह हम लोग सायन प्रभु के घर गए थे, वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था, दीपदान प्रोग्राम। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा था। वहाँ पे बहुत सारे भक्त भी आए थे, सायन प्रभु के मम्मी पापा, उनकी दीदी। तो सुबह महादाम प्रभु क्लास दे रहे थे, वहाँ पे बहुत ही सुंदर क्लास हो रहा था सुबह। तो वहाँ पे प्रभु बता रहे थे आज सुबह एक बात कि प्रभुपाद जी पूरे विश्व में प्रचार किया प्रभुपाद ने, और 10 साल में प्रभुपाद जी ने 14 बार पूरे विश्व का परिक्रमण किया और विश्व के अलग अलग जगह प्रचार किया। तो एक अकेले इंसान जिनका एज 70 प्लस है और जिनके हाथ में कोई भी मैन पावर नहीं है, ही इज अलोन हिमसेल्फ। लाइक अगर प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो उनके साथ कोई भी नहीं था। जैसे हम लोग अभी कोई भी अगर प्रभु जी या कोई भी भक्त कहीं पे जाते हैं कोई टूर में या कोई कैंप में, तो उनके साथ बहुत सारे सपोर्ट रहते हैं, बहुत सारे भक्त रहते हैं जो उनको अलग अलग सेवा में मदद करते हैं। पर प्रभुपाद जी एक विश्व का सबसे बड़ा मिशन में निकले थे, पर प्रभुपाद जी के साथ कोई भी नहीं था उनको हेल्प करने के लिए। कोई नॉट ए सिंगल पर्सन, कोई भी नहीं था। पर फिर भी प्रभुपाद जी ने, क्योंकि उनके गुरु का आदेश था, इसलिए प्रभुपाद जी पूरे विश्व में भ्रमण करके प्रचार कर रहे थे। तो आज सुबह प्रभु बता रहे थे कि प्रभुपाद अकेले कैसे प्रचार कर लिए हैं। इतना प्रचार इतने देश में, अलग अलग देश में, जापान, अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, अलग अलग जगह में कैसे प्रभुपाद जी प्रचार किए। तो बोले प्रभुपाद जी ने क्या किया? प्रभुपाद जी ने सिर्फ जप किया और कीर्तन किया, और प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं किया। सिर्फ जैसे हम लोग देखते हैं कि टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क में जब प्रभुपाद जी अपना मूवमेंट को स्टार्ट किए थे, तो प्रभुपाद जी क्या किए थे? जाके
सिंपली कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इससे इससे पता चलता है कि कैसे होली नेम का इफेक्ट जो है उसी से इंसान भक्त बनता है। रियल प्रीचिंग हम लोग प्रचार अगर करते हैं तो इसलिए बोला जाता है कि आचार करना चाहिए, उसके बाद प्रचार करना चाहिए। कोई आचार करता है, प्रचार नहीं करता है, कोई प्रचार करता है पर आचार नहीं करता है, फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन। पर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं एक जन भक्त को आचार भी करना चाहिए, मीन्स खुद से सब कुछ फॉलो करना चाहिए, और भगवान के दिव्य नामों का प्रचार भी करना चाहिए। तो आचार हम लोग कैसे करेंगे? अगर कोई अच्छा से नाम जप करेगा, अच्छा से कीर्तन करेगा, अच्छा से प्रभुपाद जी का बुक रीडिंग करेगा, अच्छा से प्रभुपाद जी के कथाओं का श्रवण करेगा, तब उसका साधन भक्ति अच्छे से चलेगा। उसके बाद वो कुछ भी अगर बोलेगा तो वो कोई भी भक्त को या कोई भी जो कृष्ण भक्ति में अपना जीवन शुरू करना चाहते हैं उनको उनकी बातें बहुत अट्रैक्ट करेगा, कोई अगर अच्छे से जप करता है। तो जैसे प्रभुपाद जी के जीवन में हम लोग देख सकते हैं, प्रभुपाद जी किसी भी कंट्री में गए, क्या किए? कृष्ण का नाम का जप किए और कृष्ण की कथा बोले, अलग अलग क्लास देते थे। आप लोग देखते हैं कि प्रभुपाद जी एक कंट्री से दूसरा कंट्री जाते थे, क्या करते थे? जाके क्लास देते थे। फिर सुबह चलते चलते मॉर्निंग वॉक में भी क्लास देते थे और नाम जप करते थे। तो प्रभुपाद जी हमेशा कीर्तन, कथा, कृष्ण सेंटर्ड सब कुछ करने का किए सब कुछ, और इसी के प्रभाव से इतना बड़ा प्रचार हुआ, वर्ल्ड वाइड मूवमेंट रेडी हुआ, इतना बड़ा मैनेजमेंट एस्टेब्लिश्ड हुआ। किसकी बस में? होली नेम के ऊपर डिपेंड करके, होली नेम के ऊपर बेस करके। तो इसीलिए हम जैसे साधक भक्त को हमेशा कोशिश करना चाहिए कि कैसे हमारा होली नेम के ऊपर फेथ और गाढ़ा हो और डेवलप हो। इसीलिए जैसे भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है या भगवत गीता है, तो हर शास्त्रों में नाम के ऊपर, होली नेम के या हरि नाम के ऊपर बहुत सारा महिमा वर्णन किया गया है। तो क्या जरूरत है हरि नाम की महिमा का इतनी बड़े बड़े तरीके से वर्णन करने का, ताकि हमें फेथ डेवलप हो। बहुत समय होता है कि हमारा फेथ बहुत आसानी से डेवलप नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं कि भक्ति मतलब हिमालय में जाना पड़ेगा, जाके शर्ट उठ खोल के खाली बॉडी में ठंड के नीचे एक पैर में खड़ा होके एक हाथ ऊपर करके अगर करेंगे वही भक्ति है। बहुत बड़ा चढ़ा करके करेंगे या बहुत बड़ा यज्ञ कुंड बना के उसमें 10-20 किलो घी डाल के अगर यज्ञ करेंगे तब जाके हमें भक्ति प्राप्त होगा, तब जाके वही भक्ति है। जब हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ भगवान का नाम जब हो जाएगा तो ये हम लोग को बहुत लगता है, बहुत सस्ता है। जैसे लगता है कि अरे सिर्फ नाम जप करने से कैसे भक्ति हो जाएगा। इसलिए हमें क्या होता है, जो कलियुग के जो जीव है उनको भगवान के नाम के ऊपर विश्वास अच्छा से आता नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Yes, you just conclude in next 3 minutes. In how many time, bro? 5 minutes? 3 minutes. 3 minutes, okay. तो कलियुग में तो प्रभु जी आ चुके हैं, तो आप लोग और 2-3 मिनट मेरे को सहन करिए, उसके बाद प्रभु स्टार्ट करेंगे कृष्ण कथा। तो जैसे हम आप लोग सुन रही है। तो होली नेम के ऊपर फिर इसीलिए हम लोग अलग अलग शास्त्र में देखते हैं कि होली नेम के ऊपर बहुत सारी प्रशंसा किया गया है, बहुत सारी, ताकि क्या, किस लिए? ताकि कली भ्रमित जो जीव है उसको भगवान के नाम के ऊपर आश्रय मिल सके, भगवान के नाम के ऊपर विश्वास हो सके। क्योंकि भगवान का नाम ही एक ऐसा है जो भगवान, जो एक जीव को इस जो मटेरियल वर्ल्ड है या जड़ जगत है, यहाँ से भगवान के धाम पे लेके जा सकता है। हम लोग कितना जो आनंद के लिए, जो सुख के लिए
हर जगह ढूंढ रहे हैं, इधर मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा, सब कुछ होली नेम में ही सब कुछ लिखा हुआ है। तो क्योंकि टाइम बहुत कम है तो हम एक श्लोक बोलेंगे होली नेम के ऊपर, एक श्लोक, और उसका ट्रांसलेशन बोलेंगे। तो ऐसे जो शास्त्र में लिखा गया है। तो एक श्लोक है, ना देश काल नियमो न शौच अशौच निर्णया परम संकीर्तना देव राम राम इति मुच्यते। तो इसका ट्रांसलेशन पहले इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं। एनीवन हु चैंट्स द नेम ऑफ लॉर्ड राम सेइंग राम राम he gets liberated. There are no hard and fast rules concerning time, place, cleanliness and uncleanliness and other circumstances to chant this. इसका मतलब है जैसे होली नेम में जैसे बता रहे हैं कि होली नेम में हम लोग जैसे बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोल रहा है ये मंत्र के अंदर जो राम 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 हरे हरे है या कृष्ण कृष्ण जो बोलते हैं, तो कोई अगर शुद्ध भाव से सिर्फ कृष्ण कृष्ण इतना ही अगर चैंटिंग करेगा तो वो लिबरेट मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड का जो बॉन्डेज है उससे परे चले जाएगा। तो होली नेम का इतना पावर है, इतना पोटेंसी है। तो अगर हम लोग पूरा नाम जप करेंगे जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको अगर प्रतिदिन हम लोग 16 माला जप करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो प्योरिटी अभी नहीं है वो धीरे धीरे वो प्योरिटी हमारे अंदर डेवलप होगा। हमारा जो अनर्थ है, अनर्थ निवृत्ति होते होते धीरे धीरे जब हम लोग निष्ठा स्तर में आएंगे तब हमारा जो एक एक होली नेम का चैंटिंग होगा वो बहुत ही प्योर तरीके से भगवान का नाम हम लोग जप कर पाएंगे। उस समय हम लोग एक कृष्ण नाम अगर करेंगे तो हमारा जितना भी पाप है सब धुल के शुद्ध स्तर में हम लोग खुद को ला पाएंगे। और उस तरह से अगर हम लोग उस शुद्ध स्तर से अगर भगवान का नाम कंटिन्यूअसली अगर चैंटिंग करेंगे तो हम लोग इसी जीवन में मुक्ति तो भक्तों के लिए तो बहुत ही तुच्छ है। इसी जीवन में हम लोग कृष्ण प्रेम जिसका मतलब हम लोग चैतन्य महाप्रभु जो देने के लिए हम लोगों को आए हैं वो कृष्ण प्रेम हम लोग इसी जीवन में कुछ सालों के अंदर हम लोग प्राप्त कर सकेंगे। अगर हम लोग होली नेम के ऊपर फेथ डेवलप करके श्रद्धा के साथ चैतन्य महाप्रभु के ऊपर श्रद्धा रख के श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करके अगर हम लोग अच्छा से भगवान का नाम का जप करें तो हम लोग इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि हम लोग इसी जीवन में कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि होली नेम ही है इतना महान। ओके, तो और एक श्लोक बोल देते हैं अगर थोड़ा टाइम है, 1 मिनट। प्राण प्रयाण पाथेयम संसार व्याधि वेशजाम दुख शोक परित्राणाम हरिर इति अक्षर दव्यम। तो इसका ट्रांसलेशन है कि द 2 words ह री is the real path of life when the life leaves the body and the real medicine to become free from the disease of material existence and means to remove distress and lamentation। तो बहुत जन बोलते हैं कि प्रभु जी बहुत स्ट्रेस है, बहुत दुख है, बहुत ये है, बहुत वो है, पर उसका मेडिसिन हम लोग अलग अलग तरह से साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं या अलग अलग जगह हम लोग इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। कि जैसे कोई जॉब करता है तो जॉब में एक तो स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहता है, या कोई पढ़ाई कर रहा है तो जॉब नहीं लगने का टेंशन है या अच्छा जॉब लगेगा कि नहीं, या जो गृहस्थ है तो गृहस्थ के अंदर भी बहुत सारा टेंशन एंजाइटी ये सब हो सकता है। पर हम लोग उसका सॉल्यूशन अलग अलग जगह ढूंढते हैं कि ये करने से शायद मेरा ठीक हो जाएगा, ये करने से ठीक हो जाएगा। पर इस श्लोक में बोल रहा है कि एक्चुअली जो भगवान का जो नाम है वो रियल मेडिसिन है। यहाँ पे बोला गया है कि जो भगवान का नाम है जैसे हरि का जो 2 अक्षर है ह और री, इसका अगर कोई शुद्ध भाव से अगर उच्चारण करेगा तो ये तुरंत उसको लिबरेशन मिल जाएगा। और इसका जो यही जो हरि नाम का जो मेडिसिन है इससे जो भी उसका एंजाइटी है, जो भी स्ट्रेस है, या जो यहाँ पे लिखा गया है कि इट एंड दिस नेम इज मीन्स टू रिमूव डिस्ट्रेस एंड लैमेंटेशन। जो भी हमारा दुख है, जो भी एंजाइटी है, जो भी स्ट्रेस है कि अरे मेरे को तो ये नहीं मिला, उसको तो 10 लाख का जॉब मिला, मेरे को तो
ज्यादा पैसा का जॉब नहीं मिला, ये सब लेमेंटेशन है कि दूसरों को मिला मेरे को नहीं मिला, या अरे वो तो उसका तो कोई भी डिजीज नहीं है बॉडी में, मेरा बॉडी में इतना डिजीज हो गया है, या वो तो उसका इतना बड़ा घर है, मेरे पास तो घर भी नहीं है। अलग अलग तरह का हम लोग कंपेयर की वजह से हमारा अंदर ईर्ष्या भावना से अंदर चलते रहता है। तो कोई अगर भगवान का नाम का जप करेगा तो उसका जो मेंटल प्लेटफॉर्म में जितना भी प्रॉब्लम है वो मेंटल प्लेटफॉर्म का सारा प्रॉब्लम ओवरकम करके वो शुद्ध भक्ति के स्तर पे आ सकेगा। तो ये भगवान के नाम का महात्मा है। तो हम लोग भगवान का नाम का महात्मा सुन रहे हैं, पर हम लोग जब तक इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिर्फ श्रवण करके कोई फायदा नहीं है। जैसे भागवतम में बोला गया है कि न उत्पादयत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। हम लोग अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं भौतिक जगत में, इस जगह एंगेजमेंट है हमारा, उस जगह एंगेजमेंट है, पर हमको देखना चाहिए कि हमारा जो एंगेजमेंट है वो हमें कृष्ण प्रेम की ओर लेके जा रहा है या नहीं, या कृष्ण भक्ति और बढ़ रहा है या नहीं। अगर नहीं बढ़ रहा है तो हम लोग कुछ भी अगर काम करेंगे तो वो वृथा परिश्रम होगा, उससे कुछ रिजल्ट आने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, अच्छे से होली नेम का चैंटिंग करना चाहिए। दैट शुड बी आवर फर्स्ट गोल, कि अच्छे से भगवान का नाम का जप करना। तो अभी प्रश्न है कि ठीक है, हरि नाम का तो महात्मा हम इतना सुने हैं, तो इसको कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। तो जैसे हम लोग के अलग अलग क्लासों में बताया गया है कि भगवान का नाम का जप हमें सुबह उठ के करना चाहिए। सुबह उठ के करने से क्या होता है कि सुबह सत्व गुण रहता है। जैसे आज सुबह का क्लास में भी प्रभु जी बता रहे थे कि कैसे अगर कोई जैसे संगीत सीखता है, कोई को संगीत सीखना है, रविंद्र संगीत या कोई भी बंगाली फैमिलीज में हम लोग सीखते हैं, तो प्रभु बता रहे थे कि उसके लिए भी जो चर्चा है, जो रिहर्सल है, उन लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के करता है। या कोई भी अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है या कोई रिच पर्सन है तो उसके जीवन में भी अगर हम लोग देखेंगे तो उनको उनका सुबह उठने का आदत रहता है। बिकॉज मॉर्निंग टाइम हम लोग कुछ भी अगर करेंगे तो उसका इमेंस बेनिफिट हम लोग को मिलता है। इसी तरह से अगर हम लोग होली नेम का जो जप है, हरि नाम का जो जप है, उसको अगर सुबह उठ के हर दिन जप करेंगे तो उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अभी तो कार्तिक महीना चल रहा है, तभी सेल, होली नेम का सेल चल रहा है। अगर हम लोग एक माला जप करेंगे तो इट इज इक्विवेलेंट टू 1000 राउंड्स। तो अगर हम लोग सुबह उठ के अगर 16 माला का जप हर दिन करते हैं तो आप समझ लीजिए कि कितना बेनिफिट आपको मिल सकता है। इट इज इमेंस बेनिफिट, इमेंस। तो इसलिए हम सबको कोशिश करना चाहिए कि कार्तिक महीने में ज्यादा से ज्यादा जप किया जाए और कम से कम समय का व्यर्थ अपव्यय, जो बोलता है जस्ट आइडली बैठ के टाइम का वेस्ट करना, वो एकदम मिनिमाइज करना चाहिए, स्पेशली कार्तिक महीने में। ईच एंड एवरी टाइम वी शुड एंगेज इन डिवोशनल सर्विस। अगर प्रभुपाद जी का बुक रीडिंग कर सकते हैं, प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन सकते हैं, होली नेम ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि होली नेम इज द टॉप मोस्ट, मीन्स जो डिवोशनल सर्विस है, प्रभुपाद जी बताते हैं, तो डिवोशनल सर्विस का जो बेस है 99% ऑफ डिवोशनल सर्विस, 99% ऑफ डिवोशनल सर्विस इज डिपेंड ऑन चैंटिंग। तो डिवोशनल सर्विस का 99% इज डिपेंड ऑन चैंटिंग। तो आशा करते हैं कि आप सब हर दिन उठ के सुबह उठ के हरि नाम का जप करेंगे। तो हम क्लास का यहीं पे मेरा जो होली नेम के ऊपर स्मॉल टॉक था, हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं ना। प्रभु आ गए हैं तो प्रभु कुछ कृष्ण कथा का आरंभ करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। प्रभु यू आर म्यूट। तो बहुत धन्यवाद नीतीश को अपना समय देने के लिए। तो मैं और नीतीश को दोनों शाइनपुर के घर गए थे और नीतीश को बाइक में ट्रेवल करके लगभग 4 घंटा 5 घंटा बाइक चला के बापुरा से दुर्गापुर आके तुरंत बैठ गए। तो मैं धन्यवाद देता हूँ नीतीश को ये समय देने के लिए और हरि नाम के ऊपर आप सबको इंस्पिरेशन देने के लिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग इस कार्तिक के पावन महीना में ज्यादा से ज्यादा जप करिए, ज्यादा से ज्यादा जप करिए और भगवान की विशेष कृपा लाभ करके आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ जाए। ठीक है।
तो अभी हम लोग कीर्तन हुआ क्या आज? हाँ, कीर्तन हो गया। ठीक है, तो हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषो शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सबको हम स्वागत करते हैं कार्तिक के इस पावन समय में, आज के सैटरडे क्लास में, जिधर हम लोग दामोदर अष्टकम के जो श्लोक हैं उसका मीनिंग सनातन गोस्वामी के जो भाष्य है या कमेंटरी है उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसके आधार पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा अटेंडेंस ले लेता हूँ। जो अगर आप प्रेजेंट हैं तो आप यस बोलिए, ठीक है, या हरे कृष्णा बोलिए। अगर आप रिस्पॉन्स करते हैं मतलब आप प्रेजेंट हैं। अनुपम चटर्जी प्रभु, विजय जाना प्रभु, हरमित सिंह प्रभु, यस प्रभु, हरि बोल। कृतिका माता जी, मामनी घोष, हरे कृष्णा प्रभु जी, पार्थ प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल। मिथुन प्रभु, नंदिनी माता जी एब्सेंट, हरे कृष्णा प्रभु जी, नीतीश प्रभु, नीतीश राय, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल। ओके, प्रणय प्रभु, हाजी प्रभु, हरे कृष्णा। प्रलय प्रभु, प्रियंका माता जी, राहुल अधिकारी एब्सेंट। ओके, प्रलय प्रभु, प्रियंका माता जी, राहुल प्रभु एब्सेंट। रिक्की प्रभु, सनी गुप्ता, चंदन प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, हरि बोल। बहुत साल बाद। सूरजी चक्रवर्ती प्रभु, तानिया माता जी, हरे कृष्णा प्रभु, हरि बोल। वरुण प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण।
विवेक के मम्मी। हरे कृष्णा। तो जो डिवोटी का कोई रेस्पॉन्स नहीं है, दे विल बी कंसिडर्ड एज एब्सेंट। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। पावर ऑफ प्रेयर। Yes, Rohan Prabhu, are you present? हाँ, हरि बोल, हरि बोल। Hare Krishna. Rahul, absent. Pralay Prabhu, हरि बोल प्रभु। Priyanka Mata ji, हरे कृष्णा प्रभु। Hare Krishna. Yes. Okay. So next 40 minutes, 45 minutes बने रखिए. Okay. तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। एक तो दामोदर महीना है, कार्तिक महीना है, उसके ऊपर आज हमारे जो परम गुरुदेव हैं श्रील अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने भगवान श्री दामोदर को पूरे विश्व में वितरण किया है, जिनकी कृपा से लोग दामोदर दीपदान कर रहे हैं, उनकी आज तिरोभाव तिथि। इसलिए आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम लोग श्रील प्रभुपाद की स्मरण करें और दामोदर की स्मरण करें। तो शुरू में हम लोग थोड़ा दामोदर अष्टकम का कुछ वर्सेस जो बचा हुआ है, हमने पहला 5 श्लोक के ऊपर चर्चा किया है। अक्षय प्रभु, तो अभी हम लोग जो लास्ट वाला 3 वर्सेस है, 3 श्लोक है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो এই জানলাগুলো খুলে দিন, ওই জানলাগুলো দরজাগুলো বন্ধ করে দিন, বাইরে থেকে অনেক আওয়াজ আসছে। तो छठा वर्ष जो है, 6 नंबर जो श्लोक है, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। नमो देवो दामोदर अनंत विष्णु, प्रसीद प्रभो दुख जलाभिमग्नम्, कृपा दृष्टि वृष्टाति दीनांगतानु, वृष्टाति दीनांगतानु, गृहाणे समामज्ञं मेधाक्षि दृश्यै। तो दामोदर अष्टकम के पहले 2 श्लोक में सत्यव्रत मुनि दामोदर लीला संक्षेप में वर्णन किया है कि जो उनके रूप माधुरी है उसका वर्णन किया है। तो हमने पहले सुना है कि भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु में क्या फर्क है। भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु या जितने भी अवतार है, सभी अवतारों के स्रोत है। तो भगवान जो विष्णु है, विष्णु भगवान में 60 कला है। ब्रह्मा जी में 50, शिव जी में 55 और भगवान विष्णु में 60 कला है, 60 क्वालिटीज। भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है। कृष्ण में 4 एक्स्ट्रा है जो भगवान विष्णु में नहीं है। तो 4 जो कृष्ण में विशेष गुण है वो है कृष्ण की रूप माधुरी, उनके मधुर रूप जो त्रिभुवन को मोहित करते हैं। तो उनके रूप माधुरी, उनके लीला माधुरी, उनके बेनु माधुरी, भगवान श्री कृष्ण बेनु वादन करते हैं, बांसुरी बजाते हैं। बाकी सारे भगवान के अवतार के हाथ अस्त्र रहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के पास कोई अस्त्र नहीं रहते, तो बेनु वादन करते हैं। तो बेनु माधुरी, और चौथा है भक्त वात्सल्य।
भक्त परिवेष्टित। तो भगवान हमेशा उनके भक्तों के प्रति बहुत ही करुणामय है, बहुत ही दयालु है, भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं और हमेशा भक्तों से घिरे रहते हैं। ये भगवान कृष्ण में 4 विशेष गुण हैं जो भगवान विष्णु या भगवान के दूसरे अवतार में नहीं देखा जाता है। तो रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और भक्त वात्सल्य। तो ये पहले दो श्लोक में भगवान के दिव्य लीला, दामोदर लीला संक्षेप में वर्णन किया और भगवान के सुंदर रूप, लसत कुंडलं गोकुले भजमानम यशोदाभियो लुखालब्धवमानम परम मृष्टम अत्यंत दूतो गोप्या। तो कृष्ण के रूप की वर्णन किया गया है। और फिर तीसरे श्लोक में सत्यव्रत मुनि बता रहे कि इस प्रकार कृष्ण इस लीला के द्वारा सारे ब्रजवासियों को आनंद के कुंड में डुबो रहे हैं और वो पूरे पृथ्वी को, ज्ञानियों को, योगियों को, ज्ञान मार्ग के भक्त को, देवी देवता को घोषणा कर रहे हैं कि मैं मेरे भक्तों के द्वारा जीता जाता हूं, मेरे भक्तों के भक्ति के पास मैं परास्त हो जाता हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं। ये तीसरे श्लोक। फिर चौथे श्लोक से सत्यव्रत मुनि प्रार्थना कर रहे हैं। चौथे श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं। तो चौथे श्लोक में सत्यव्रत मुनि ने प्रार्थना किया है, नमो देव दामोदर नम वरं देव मोक्षांग मोक्षावदिम्बा। मैं मोक्ष कामना नहीं करता हूं, मोक्ष से भी ऊंचा वैकुंठ का भी कामना नहीं करता हूं, ना मैं आप वर देने में श्रेष्ठ है। नमो देव दामोदर वरं देव मोक्षांग, के देव आप वर देने में माहिर है, लेकिन मैं आपसे कोई भी वर प्रार्थना नहीं करता हूं। क्या प्रार्थना करता हूं? इदंते गोपूर्नाथ गोपाल बालम, आपके गोपाल रूप जो है, आपके जो बाल रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूं। सदा में मनोसभी रस्तां की मनी, सदा हमेशा मेरे मन में वो प्रकट हो, आपके जो बाल रूप। तो जो भगवान के रूपों के प्रति आकृष्ट हैं, दिव्य रूपों के प्रति आकृष्ट हैं, वो भगवान के सर्वश्रेष्ठ योगी है, सर्वश्रेष्ठ योगी जो भगवान के दिव्य रूप के प्रति आकर्षित होते हैं। और फिर 5वां श्लोक में वर्णन प्रार्थना कर रहे हैं, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। उसके पहले और एक श्लोक है, इदंते मुखम भोजम अव्यक्त नीलोई वृत्तम कुंतलोई स्निग्ध रक्तश्च गोप्या। इधर फिर से भगवान के रूप का वर्णन किया गया है। भगवान के सुंदर मुखमंडल, और उनके मुखमंडल के चारे ओर बहुत ही सुंदर कुंचित केश से परिवृत है। और माँ यशोदा बार बार उस मुखमंडल का दर्शन कर रहे हैं, उसको चुंबन कर रही है। कृष्ण के जो मुख मुहुश्चुंबितम बिंबो रक्ताधरम, तो भगवान श्री कृष्ण के जो होठ हैं वो बिंब फल के जैसा है। वृंदावन में एक फल है जिसको बिंब फल रेड कलर का होता है, और सारे तोता उसको खाते हैं। तो मुहुश्चुंबितम बिंबो, तो भगवान के जो बिंब फल के जैसे भगवान के जो अधर है, माँ यशोदा वात्सल्य रस में उसका बार बार चुंबन कर रही है। मनोशाभी रस्ताम अलंग लक्ष्यम लभई। तो मैं प्रार्थना करता हूं वो जो भगवान के जो बाल रूप है, जिसका चुंबन माँ यशोदा करती है, जिसका दर्शन माँ यशोदा हमेशा करती है, वो जो चरण, वो जो मुखमंडल है, मेरे मन में बार बार प्रकट हो। और बाकी सारे जो ऐश्वर्य हैं, बाकी सारे जो ऐश्वर्य है, इसका क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? तो जो भगवान को प्राप्त किया है, तो उनके पास भौतिक ऐश्वर्य जो है तुच्छ है।
इसलिए भक्ति का जो 6 लक्षण है उसमें से एक लक्षण है, पहले भी मैं बताया था, मोक्ष लघुताकृत, मुक्ति के आनंद को भी तुच्छ कर देता है। तो फिर सारे भौतिक ऐश्वर्य का क्या कहना। जो भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहते हैं वो मुक्ति चाहते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहते। अभी जो भगवान के दर्शन किया है, भगवान की भक्ति किया है, उनके पास मुक्ति के आनंद भी तुच्छ है। तो भौतिक जगत के सारे ऐश्वर्य का क्या जरूरत है। तो अभी हम लोग 6ठा श्लोक चर्चा करेंगे। तो नमो देवो दामोदर अनंत विष्णु। तो हे दामोदर, हे देव, हे दामोदर, अनंत विष्णु, आप सारे जो अनंत विष्णु हैं, मतलब अनंत विष्णु अवतार है, आप इनके स्रोत हैं। कृष्ण को बोल रहे हैं। तो कृष्णा जो मां यशोदा के रस्सी से बांधे गए, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई साधारण बना। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। तो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। तो सब लोग सुन रहे हैं? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। यस। तो हम लोग 6 नंबर श्लोक हैं। तो इधर सत्यव्रत मुनि प्रार्थना कर रहे हैं कि नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। हे दामोदर, हे देव, आप सारे विष्णु अवतार के जितने भी राम, वराह, नरसिंह, कूर्म, सभी अवतार के स्रोत है आप। तो मैं प्रसिद्ध प्रभो दुख जालाब्धि मग्नम, मैं इस दुख के समुद्र में निमग्न डूब गया हूं। कृपा करके हे प्रभु, कृपा दृष्टि बृष्टाति दीनं बतानु, कृपा करके इस दीन के प्रति आप दृष्टि प्रदान करिए। तो और हमारा प्राण को रक्षा करिए। कृपा दृष्टि बृष्टाति, कृपा दृष्टि का वृष्टि करिए हमारे इस दीन के प्रति। और इस प्रकार आप आपके करुणा के अमृत को प्रदान करके हम मेरी प्राण को रक्षा करिए। मैं अत्यंत गृहणे समामज्ञम अज्ञम एधक्षि दृश्योई। तो मैं अत्यंत दीन हूं, मैं अज्ञ हूं, मैं मूर्ख हूं। तो कृपा करके आप हमारे आंखों के सामने प्रकट होइए। तो इस प्रकार सत्यव्रत मुनि प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसके तात्पर्य में सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत में जो भौतिक जगत दुखमय है, भौतिक जगत जो है ये दुखमय है। तो भागवत गीता में वर्णन किया गया है दुखालयम आश्वाश्वतम। तो अलग अलग प्रकार से हम लोग दुख पाते हैं, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, अर्थनैतिक रूप से, मानसिक रूप से, सोशल सामाजिक रूप से, अलग अलग प्रकार से हम लोग दुख पाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति दुख पाता है तो उनके परिस्थिति मृत्यु के जैसा हो जाता है। बहुत बार लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, ऐसे परिस्थितियां हो जाती हैं। तो लोग इतना दुश्चिंता में रहते हैं कि चिंता से चीता के जैसा बन जाते हैं। तो ऐसे बोला जाता है कि चीता जो है मुर्दा व्यक्ति को जलाता है, और चिंता जो है वो
जिंदा व्यक्ति को जलाता है। तो सनातन गोस्वामी कह रहे बहुत बार लोगों की स्थिति ऐसे मुर्दा व्यक्ति के जैसा हो जाता है। तो जीवन में अलग अलग प्रकार से दुख समस्या से ग्रसित रहते हैं। तो बिल्वमंगल सत्यव्रत मुनि प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देव, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, प्रसिद्ध प्रभो दुख जलाब्धिमग्न। मैं भी इस संसार रूपी दावानल में, इस दुख के समुद्र में मैं डूब गया हूं। आप कृपा करके आपके कृपा दृष्टि प्रदान करिए, आपके कृपा दृष्टि प्रदान करके हमें जीवन प्रदान करिए। तो गोपी गीत में बहुत सुंदर एक श्लोक है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततां उभिगृह्णन्ति ये भूरिदा जना। इस भौतिक जगत में लोग कष्ट पा रहे हैं माया के भगवान को भूल जाने के द्वारा। भगवान को भूल के अलग अलग प्रकार से भोग करने की इच्छा के कारण लोग माया के पिटाई खा रहे हैं। और वृंदावन में ब्रज गोपियां कृष्ण के विरह दुख पा रहे हैं। तो कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले जाने के कारण गोपियां कृष्ण के विरह में अश्रुपात कर रही है और उनके विरह में कृष्ण की स्मरण और तीव्र हो रहा था, और तीव्र कृष्ण के विरह में। और गोपियां कह रही थी कि कृष्ण अगर आप वृंदावन में आकर हमें दर्शन प्रदान करेंगे तो हमें जीवन प्राप्त होगा। आपके विरह में हम लोग मर जा रहे हैं। तब कथामृतम, आपके कथा जो है, आपका जो दर्शन है, आपकी कथा जो है अमृत के जैसा है। और ये तप्त जीवनम मतलब आपके विरह में, आपके आदर्शन में जो पीड़ित ब्रजवासियों की जो ब्रजवासियों को जीवन प्रदान करेगा। तबो कथामृतम तप्त जीवनम। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में बहुत गर्मी होता है और लोग उस गर्मी में बहुत क्लेश पाते हैं, बहुत दग्धीभूत होते हैं। और उस समय जब बरसात आता है तब क्या होता है? शांति और आनंद, नया जीवन प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार भगवान के आदर्शन में गोपियों की अवस्था बहुत दुखमय था। और गोपियां कह रहे कि आपकी कथामृतम, आपके जो कथा है, आपका जो दर्शन है वो हमें जीवन प्रदान करेगा। तो वही चीज सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, कृपा दृष्टि भ्रष्टाति दीनम बतानु। आपके दृष्टि, आपके कृपा के दृष्टि का वृष्टि हमारे ऊपर, इस दीन के ऊपर करिए। तो जिसके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि होता है उनके सारे दुख समाप्त हो जाता है। तो जो भगवान की कृपा दृष्टि के प्राप्त नहीं किया है उसको जमराज के कृपा दृष्टि प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। अब समझ जाइए कौन सा कृपा आपको चाहिए। अगर कृष्ण की कृपा दृष्टि नहीं होगा तो जम की कृपा दृष्टि, जम दूतों की कृपा आपको। आईसीयू हॉस्पिटल में आईसीयू, जमदूत लोग बोल रहे हैं आईसीयू। तो इसलिए कृष्ण की कृपा, कृष्ण की शुद्ध भक्तों की कृपा की दृष्टि प्राप्त करने की प्रयास करना चाहिए। तो जब कृष्ण की कृपा होगा तो
हमारे सारे दुख समाप्त हो जाएगा और हमें दिव्य जीवन प्राप्त होगा। तो कृष्ण जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। मुर्दा शरीर को डेकोरेशन करके अच्छे से सजा के कोई फायदा है? उसी प्रकार कृष्ण भावना विहीन जीवन जो है मरा हुआ व्यक्ति को सजाने के समान है। मरा हुआ व्यक्ति को सजाने के समान है कृष्ण भक्ति विहीन जीवन। तो इससे जब कृष्ण भक्ति प्राप्त होता है तब हम लोग मृत्यु के परे चले जाते हैं। तो इस प्रकार सत्यव्रत मुनि प्रार्थना करे, कृष्ण हे दामोदर आप कृपा दृष्टि प्रदान करिए इस दीन के प्रति। अगला वर्ष, कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तैव जद्वात् त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं सकां मे प्रयच्छ नमक्षे ग्रह में अस्ति दामोदरे। तो कुबेर आत्मजो बद्ध, तो कुबेर के दो आत्मजो मतलब पुत्र, आत्मजा मतलब पुत्र। तो कुबेर के दो पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव। आपने सुना है लीला, वो स्वर्ग के अप्सराओं के साथ स्वर्ग के गंगा में नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे, जल क्रीड़ा कर रहे थे, भोग कर रहे थे। और तब नारद मुनि बजाए बिना नाधिका रमनो नामे भगवान के नाम को कीर्तन करते हुए उस रास्ते से जा रहे थे। और जब नारद मुनि उस रास्ते से जा रहे थे तो ये कुबेर के जो पुत्र हैं उनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आया। तो स्त्रियां अपने शरीर को ढक के चली गई, लेकिन कुबेर के पुत्र इतने मदमस्त थे नशा में, स्त्रियों के प्रति आसक्ति में, और स्वर्ग के दारू, स्वर्ग के जो मदिरा है उसको पी के इतना मदमस्त थे कि उनको समझ में ही नहीं आया कि नारद मुनि के जैसे सन्यासी साधु सामने से जा रहे हैं। तो नग्न अवस्था में ही वो हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। तो नारद मुनि उनकी सब परिस्थिति समझ में आया कि किस प्रकार ये अज्ञान में और मत्त अवस्था में है। तो नारद मुनि ने सोचा कि इनको थोड़ा सा सुधारना चाहिए, इनको सुधारना चाहिए। तो नारद मुनि ने कहा, असल में आप स्वर्ग में रह के एक पतित के जैसा जीवन जी रहे हैं। आपको इस स्वर्ग के देवता के शरीर में शोभा नहीं देता है। आप नग्न अवस्था में हैं तो वृक्ष नग्न अवस्था में है, तो आपको वृक्ष का शरीर प्राप्त हो। ऐसे नारद मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। तो तब उसका चेतना वापस आ गया, चेतना वापस आएगा, अपने जमीन में वापस आ गया। पहले जमीन के ऊपर वो आसमान में घूम रहा था। तो और जब नारद मुनि का आशीर्वाद मिल गया तब उसका चेतना वापस जमीन में वापस आया। तो अब नारद मुनि के चरणों में गिर गया और नारद मुनि से रिक्वेस्ट करने लगा कि नारद मुनि हमें कृपा करिए, इस अपराध से हमें मुक्त करिए। नारद मुनि ने कहा, एक्चुअली असल में मैंने जो आपको बोल दिया वो तो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन थोड़ा इसको परिवर्तन कर सकता हूँ, थोड़ा इसको एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। तो मैं आपको तो वृक्ष के रूप में जन्म लेना है, लेकिन ये मैं कर सकता हूं कि आप नंद महाराज के आंगन के वृक्ष बनिए, और जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में प्रकट होंगे और वो बाल लीला करेंगे तब आप भगवान कृष्ण आपको उद्धार करेंगे। तो इधर सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, कुबेर आत्म जो बद्ध, इस प्रकार कुबेर के पुत्रगण इस बद्ध अवस्था को प्राप्त किए थे। और आप त्वया मोचितो भक्ति, आप उनको उद्धार किए थे, आप उनको मुक्त किए थे और
भक्ति भाजो कृतो च, और उनको आप भक्ति प्रदान किए थे, उनको इस बद्ध अवस्था से मुक्त भी किए थे और उनको भक्ति भी प्रदान किए थे। तथा प्रेम भक्ति शकाम में प्रजच्छो, तो जिस प्रकार आप उनको भक्ति प्रदान किए तथा प्रेम भक्ति, उसी प्रकार हमें भी आप भक्ति प्रदान करिए, हमें भी भक्ति प्रदान करिए। नमक्षे ग्रह में अस्ति दामोदरे हो, ये दामोदर हमें मोक्ष नहीं चाहिए। देखिए हर बार इधर बोल रहे हैं मोक्ष नहीं चाहिए। नमक्षे ग्रह में अस्ति दामोदरे हो, पहले भी परम देव मोक्षांग मोक्षावदिम्बा, तो इसलिए मोक्ष से भी श्रेष्ठ है भक्ति। भौतिकवादी व्यक्ति भोग करते हैं और जब दुख भोगते तब बोलते सब मोह माया है, सब मोह माया है, इसको छोड़ देना चाहिए। तब बोलते मुक्ति, भुक्ति और मुक्ति, भोग और त्याग, त्याग करे, त्याग करने के बाद जब कुछ दिन बीत जाता है तो फिर से भोग के प्रति आकर्षित हो जाता है, और फिर भोग करते, फिर दुख भोगते हैं, फिर छोड़ देता है। छोड़ने के बाद जब थोड़ा ठीक हो जाता है फिर से उनको भोग करने की इच्छा आ जाती है, फिर से भोग करते। तो इस प्रकार भोग और त्याग लोग फंसे रहते हैं और इस प्रकार इस जन्म मृत्यु के चक्र में दुख भोगते हैं। तो हमें भक्ति करना चाहिए। जब तक हम लोग भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम लोग इस भोग त्याग के चक्र से हम लोग मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो भक्ति के द्वारा हम लोग सेवा के स्तर पे आ जाते हैं। तो भोग, भोगी कर्मी लोग भोग करते हैं, ज्ञानी लोग त्याग करते हैं, और भक्त लोग भगवान की सेवा करते हैं। तो और इस प्रकार वो इंद्रियों के दास नहीं बनके इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा करते हैं। तो सत्यव्रत मुनि भगवान से नमक्षे गृहो में स्थित दामोदरे हो, भगवान दामोदर से बोल रहे मैं, जिस प्रकार आप नौल कुबेर मणिग्रीव को मुक्त करके उनको भक्ति प्रदान किए थे, भक्तिमान किए थे, उसी प्रकार नमक्षे गृह, उसी प्रकार तथा प्रेम भक्ति, हमें भी भक्ति प्रेम भक्ति प्रदान करिए। अपने चरणों में प्रेम भक्ति प्रदान करिए। तो हमें प्रेम भक्ति ही चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के प्रार्थना में बोल रहे हैं ना धनम न जनम न सुंदरीम कवितांग व जगदीश काम, मेरे को धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मम जन्मनि जन्मनीश्वर, मेरे जन्म जन्म में आपके चरणों में अवैतु की भक्ति चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में, या सनातन गोस्वामी इसके तात्पर्य में बोल रहे हैं कि बहुत बार क्या होता है, बहुत अमीर लोगों के लड़के लोग क्या होता है, वो ये हो जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, बाउंड डुले हो जाते हैं। अमीर घर के लड़के लोग बहुत ज्यादा धन और ऐश्वर्य होने के कारण वो लोग क्या करते हैं, लड़कियों के साथ अवैध संबंध करते हैं, होटल में जाते हैं, बार में जाते हैं, दारू पीते हैं, नशा करते हैं। तो जिस प्रकार कुबेर के पुत्र की अवस्था ऐसी हुई थी, आजकल के जमाने में तो अमीर गरीब सबकी अवस्था ऐसे, विशेष करके कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे लोगों की अवस्था एकदम इसके जैसा ही है, कुबेर के नौल कुबेर मणिग्रीव के जैसा। उसका कोई शर्म नहीं है, बेशरम के जैसे जैसे पशु पक्षी नग्न अवस्था में रहते हैं, उसी प्रकार इधर अपने शरीर को दिखाते हुए सब जगह में बाहर में घूमते रहते हैं। और कोई बिना कोई लाज लज्जा से संबंध बनाते हैं। तो उसको पता नहीं कि इसकी फल कितना घटिया होगा, इसका फल कितना दुखमय होगा, उसको पता नहीं है। बेशरम के जैसे ऐसे पापमय जीवन में
जुड़ जाते हैं और इसको ही वो सोचते हैं कि यही जीवन है, यही दुनिया है। उनको पता नहीं कि भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, जमदूत, जमलोक और कर्म के जो अलग अलग प्रकार के नियंत्रण हैं, ये सभी हमारे कर्म को देख रहे हैं और हिसाब रख रहे हैं। तो कुबेरात्म जो बद्ध मूर्तैव जद्वा त्वयामोचितो भक्ति भाजो कृतो च। तो जब कर्म का फल प्रकट हो जाता है, हम लोग पहले भी सुने थे कर्म के 4 प्रकार के फल है, अप्रारब्ध फल, कुटम, बीजम, फलन मुखम। जब कर्म के फल प्रकट होगा तब आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। जब पनिशमेंट होगा इस जीवन में भी और मृत्यु के बाद भी, जब पनिशमेंट होगा तब आपके कोई भी बैंक बैलेंस, डिग्री, शारीरिक शक्ति कुछ भी काम नहीं करेगा। तो कुबेरात्म जो बद्ध मूर्तैव जद्वा त्वयामोचितो भक्ति भाजो कृतो च। कुबेर के पुत्र लोग इस प्रकार एक गिरे हुए जीवन जी रहे थे। तो नारद मुनि ने कहा, देखिए आप तो स्वर्ग के देवता हैं, लेकिन आपकी आचरण तो पशु के जैसा है, इसलिए आप इस स्वर्ग में रहने के लायक नहीं है। उसी प्रकार हम लोग मनुष्य शरीर प्राप्त करके एक निम्न स्तर के जीवन जी रहे हैं। तो भगवान कहेंगे, ठीक है, आप लोगों तो पशु के जैसा जीने का इच्छा है, ठीक है, आप पशु का शरीर दे देता हूं, पशु का शरीर वो आपके लिए अच्छा है। तो उसी प्रकार गति होगा हम लोगों का, अगर हम लोग इस प्रकार जीवन जिएंगे। तो ये कुबेर के पुत्र लोग इस प्रकार गिरे हुए जीवन जी रहे थे, लेकिन भाग्य से उनको नारद मुनि का संग मिला था। हालांकि उन्होंने नारद मुनि के चरणों में अपराध किया, लेकिन क्योंकि ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो किसी ना किसी प्रकार के संस्पर्श में आ जाएंगे तो फायदा ही फायदा होगा। जैसे आग के संस्पर्श में आएंगे तो आग जलाएगा, जान के आइए यार अनजाने में आइए। उसी प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त के संस्पर्श में आएंगे, भगवान के संस्पर्श में जान के या अनजाने में आपको फायदा ही होगा। तो अपराध किया था और नारद मुनि ने अभिशाप दिया था कि वृक्ष के रूप में जन्म लो। फिर उन्होंने गिर गया नारद मुनि के चरणों में। नारद मुनि के पास कैपेसिटी है, उनके पास शक्ति है कि उस वरदान को, अभिशाप को वरदान में बदल देने के लिए। तो ये भक्त संघ की महिमा है। तो वृक्ष बना तो नंद महाराज के आंगन में और उसके कारण क्या हुआ, उनको भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ, जो करोड़ों जन्मों में नहीं भी प्राप्त हो सकता था उनको, लेकिन नारद मुनि के कृपा से उनको भगवान के दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान उनको भक्ति प्रदान किए। तो भगवान बंधन अवस्था में थे। भगवान जब बंधन अवस्था में थे तो देखा कि 2 वृक्ष खड़ा है, और तब भगवान ने याद किया नारद मुनि के साथ नल कुबेर मणिग्रीव का लीला। वो केवल भगवान को ही पता है, और भगवान नारद मुनि ने प्रॉमिस किया था, नारद मुनि ने वचन दिया था कि भगवान कृष्ण आके रक्षा करेंगे। और नारद मुनि के वचन को सत्य करने के लिए भगवान उन 2 वृक्ष को उत्पाटन किया और नल कुबेर मणिग्रीव को उद्धार किया। देखिए भगवान बंधन अवस्था में है, 2 हाथ बांधा हुआ है, कमर में बंधन हुए हैं। तो बंधन अवस्था में कोई किसी को मुक्त कर सकते हैं क्या? आपका हाथ बांधा हुआ है, आप किसी को खोल सकते हैं? लेकिन कृष्ण कर सकते हैं, इसलिए कृष्ण भगवान है। तो इसलिए अगर हम लोग कृष्ण की शरण लेते हैं तो कृष्ण हमें मुक्त कर सकते हैं, कृष्ण हमें उद्धार कर सकते हैं। तो कृष्ण की कैसे शरण ले सकते हैं? इस दामोदर महीने को अच्छे से पालन करके। कृष्ण को कैसे शरण ले सकते हैं? हर दिन कृष्ण के नाम का जप करके, ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जप करके। ये जानना चाहिए कि कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य है, कृष्ण ही हमारे परम आश्रय है, कृष्ण सब कुछ के स्रोत है, कृष्ण परम क्या कहते हैं, परम तत्व है। इसलिए
हमें संपूर्ण रूप से कृष्ण की शरण लेना चाहिए। कृष्ण से सब कुछ प्रकट हुआ है। तो इस प्रकार जब हम लोग कृष्ण के आश्रय लेंगे, कृष्ण के नाम जप करने के द्वारा, कृष्ण की कथा सुनने के द्वारा, गीता भागवत का अध्ययन करने के द्वारा, कृष्ण को भोग लगे प्रसाद खाने के द्वारा, कृष्ण को दीपदान करने के द्वारा, तब हम लोग इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कृष्ण हमें उद्धार करेंगे। तो अंतिम श्लोक में बोल रहे हैं, नमस्तेस्तु धाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदराय तो विश्वासो धाम्ने। तो सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं कि नमस्तेस्तु धाम्ने, मैं नमस्कार करता हूं दामने, उस रस्सी को जिससे यशोदा मैया कृष्ण को बांधा है। स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदराय तो विश्वासो धाम्ने, मैं उस उदर को प्रणाम करता हूं जिस उदर में तोदियो उदराय, तो मैं आपके उदर को प्रणाम करता हूं जिसमें सारे ब्रह्मांड, सारे धाम निवास करता है। तो माया यशोदा कृष्ण को क्यों बांध नहीं पा रही थी? क्योंकि कृष्ण में तो सारे ब्रह्मांड निवास करते हैं, कृष्ण से प्रकट हुआ है। तो एक रस्सी, दो रस्सी, हजार रस्सी कैसे बांधेगी? लेकिन क्योंकि मैया यशोदा कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, कृष्ण के कल्याण के लिए, उनको बांधने के लिए प्रयास कर रही थी, तो तब क्या हुआ? कृष्ण कृपया आसित सबंधने, कृपा करके मैया यशोदा के बंधन में आ गए। जब वो कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, कृष्ण के सेवा करने के लिए प्रयास कर रही थी, तो जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए दो चीज चाहिए। दो उंगली छोटा पड़ रहा था जब बांधने के लिए प्रयास कर रही थी मां यशोदा। तो एक है हमारा प्रयास, दूसरा है कृष्ण की कृपा। तो अगर हम लोग कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, दो चीज जरूरत है। हमारा प्रयास करना जरूरी है और दूसरा है कृष्ण की कृपा। बहुत बार लोग बोलते हैं जब कृष्ण की कृपा होगा तब हम लोग जप करेंगे, जब कृष्ण की कृपा होगा ऐसे ही सब हो जाएगा। प्रयास नहीं करना चाहते हैं, मतलब असल में वो भक्ति करना नहीं चाहते। तो इसलिए जब तक हम लोग प्रयास नहीं करेंगे हमारे आध्यात्मिक जीवन में, जब बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, क्लास में आने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, कैंप में आने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, वैष्णव गुणावली को वृद्धि करने के लिए प्रयास नहीं करें, जब में नींद आ रहा है, मन इधर उधर जा रहा है, जब को सुनने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। भौतिक जगत में कौन सा चीज अपने आप होता है? मुंह से खाना अपने आप आ जाता है, बैंक में पैसा अपने आप आ जाता है। तो अगर कुछ भी चीज भौतिक जगत में अपने आप नहीं होता है तो आध्यात्मिक चीज तो उससे ऊंचा है, उसके के लिए हम लोग मेहनत करना नहीं पड़ेगा। तो कृष्ण उतना मामूली सस्ता चीज नहीं है कि हम लोग सोए रहेंगे और भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए प्रयास और मेहनत करना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है, हमें कुछ कठिन होता है तो हम लोग छोड़ देते हैं। तो मैया यशोदा को भी उनके सहेलियां बोल रही थी, छोड़ दे यशोदा, एक लाला को बांध नहीं पाएगी तू। अरे कृष्ण, हमारा ही माखन तो चोरी किया है ना, तुम्हारा क्या आता जाता है, छोड़ दे इसको। लेकिन मैया यशोदा छोरी नहीं थी। मैया यशोदा कृष्ण की कल्याण के लिए, मंगल के लिए सोच रही थी कि अगर इनको नहीं बांध दूंगी तो आगे जाके और बड़ा चोर हो जाएगा। तो माता पिता का चिंता होती है। तो अभी ये कोई साधारण माता नहीं है और पुत्र को भी साधारण कोई पुत्र नहीं है, स्वयं भगवान है और उनकी मां है। तो वात्सल्य प्रेम के कारण मैया यशोदा कृष्ण की कल्याण के लिए, कृष्ण की मंगल के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए सोच रही थी और उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। और क्या हुआ? कृष्ण बंधन में आ गए। आचार्य लोग कह रहे हैं नमो राधिका वही तो दियो प्रिया वही। राधिका नाम क्यों आया इधर इस लीला में? नमो राधिका वही तो दियो प्रिया वही। तो आचार्य लोग कह रहे हैं, जीव गोस्वामी और दूसरे आचार्य लोग कह रहे हैं कि जब मैं यशोदा बांधने के लिए प्रयास कर रही थी तो बंधन में नहीं आ रहे थे कृष्ण, दो उंगली छोटा पड़ रहा था। बहुत प्रयास कर रहे,
तब क्या हो गया ना, उस समय राधा रानी आ गई, उस स्थान में राधा रानी आ गई। तो राधा रानी के पास एक रस्सी था। तो यशोदा मैया ने कहा क्या रे राधिका, राधा, राधे तुम्हारा रस्सी थोड़ा दो, इससे मैं बांधता हूं। और जब राधा रानी का रस्सी से मैया यशोदा बांधने के लिए कृष्ण के लिए, कृष्ण को बांधने के लिए गई, तो कृष्ण और अपने आप को मुक्त नहीं रख पाए और बंधे गए। तो इससे आचार्य लोग कह रहे हैं कि राधा रानी जो है भक्ति शक्ति है, राधा रानी कृष्ण के अंतरंग शक्ति है, आनंददायिनी शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति रस्मात, राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्ति रस्मात। राधा रानी कृष्ण के प्रणय के विकार हैं, तो इसलिए राधा रानी जोग माया शक्ति है। तो कृष्ण की जो इच्छाएं हैं, कृष्ण की जो संतुष्टि है, वो राधा रानी प्रदान करती है। तो कृष्ण राधा रानी के अलावा दूसरे किसी का सेवा को स्वीकार नहीं करते। राधा रानी या उनके अंतरंग शक्ति के द्वारा ही सेवा को स्वीकार करते हैं। तो जब हम लोग कोई भी सेवा राधा रानी के आश्रय में करते हैं, तब कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं। जब हम लोग कोई भी सेवा राधा रानी या राधा रानी के प्रतिनिधि गुरु परंपरा, राधा रानी के प्रतिनिधि या गुरु परंपरा, उनके आश्रय में रहते हैं, तब हम लोग अंतरंग शक्ति के अधीन हो जाते हैं। तब हमारे भक्ति में राधा रानी के कृपा होता है, तब हमारे भक्ति में राधा रानी का सैंक्शन होता है। नहीं तो हम लोग की चेतना भौतिक अवस्था में है, हम लोग शुद्ध भक्त नहीं, कृष्ण क्यों हमारे सेवा को स्वीकार करेंगे? आध्यात्मिक जगत में सेवकों का कमी हो गया क्या आज लेबर नहीं मिल रहा है? तो आध्यात्मिक जगत में सर्वेंट का कमी नहीं है कि कृष्ण को दास दासी का जरूरत होगा, भौतिक जगत में रिक्रूट करना पड़ेगा। तो इसलिए कृष्ण को कोई ठेका नहीं पड़ गया कि हम लोग की सेवा लेंगे, हमें कृष्ण की जरूरत है। तो बहुत बार हम लोग बच्चे लोगों को प्रचार करते हैं, कॉलेज के बच्चे लोग, वो सोचते हैं कि शायद इन लोगों को जरूरत है, हम लोग को प्रचार कर रहे हैं। कुछ लोग एक कृष्ण भक्ति को ज्यादा पत्ता नहीं देना चाहते हैं, वो सोचते हैं हम लोग कॉलेज के बच्चे हैं, इंजीनियर हैं या बड़ा बिजनेस में बहुत, या अमीर लोग सोचते मैं बहुत अमीर हूं, मैं, इन लोगों को शायद पैसा का जरूरत है, लेकिन उनको पता नहीं कि कृष्ण भक्ति उनको चाहिए। वो इस जन्म मृत्यु के चक्र में भटक रहे हैं, उनको पता नहीं है। मिथ्या अहंकार के कारण अहंकारे मत्तो होइया निताई पद पाशोरिया असत तेरे सत्य कोरी मानी। अहंकार में, अज्ञान में वशीभूत होके वो अपना असली परिचय को भूल जाते हैं, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। तो इसलिए जब तक हमें राधा रानी की कृपा, गुरु परंपरा की कृपा हम लोग उनके आश्रय में नहीं लेंगे, तो हम लोग कृष्ण की कृपा, कृष्ण हमारी सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसलिए जब राधा रानी आती है और मैया यशोदा कहती है कि आपका रस्सी दे दो, तो राधा रानी के हाथ में एक विशेष रस्सी था। तो रस्सी से जब राधा रानी रस्सी दिया तो कृष्ण बंधन में आ गए। तो इस प्रकार नमो राधिका वही, मैं वो राधिका को प्रणाम करता हूं जो आपके प्रिय हैं, आपके बहुत प्रिय हैं। नमो अनंत लीलायो देवायो तुभ्यम, मैं उस देव को प्रणाम करता हूं जो अनंत अनंत सुंदर मधुर लीला, दामोदर लीला करते हैं। तो इस प्रकार ये दामोदर लीला का मीनिंग है, इसके तात्पर्य सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी और महान भक्तगण दिए हैं। तो हमें जब दामोदर अष्टकम गाते हैं, दीपदान करते हैं, इसके अर्थ के ऊपर मेडिटेट करना चाहिए, इसके अर्थ के ऊपर ध्यान करना चाहिए। जब हम लोग गाते हैं उस भाव से हमें गाना चाहिए।
और भगवान को भक्ति के साथ दामोदर को दीपदान करना चाहिए। तो इस दामोदर महीने में और केवल 10 दिन है, तो इसलिए आप सभी लोग और ज्यादा से ज्यादा भक्ति करने की प्रयास करिए। अपना समय को नष्ट नहीं करके ज्यादा से ज्यादा माला जप करिए। अगर गंगा या पवित्र नदी में स्नान करने के शुभ अवसर है उसको आप लीजिए। सुबह मंगल आरती अटेंड करिए, सुबह जप करिए। सुबह उठने का बहुत महत्व है। दीपदान करिए, दामोदर अष्टकम गाइए, किसी भी समय में दीपदान कर सकते हैं। और वैदिक शास्त्र का अध्ययन करिए, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, जिसके बारे में पद्म पुराण, स्कंद पुराण, हरि भक्ति विलास में वर्णन किया गया है। तो आज श्रील प्रभुपाद जी के तिरोभाव तिथि है। तो जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि राधा रानी के कृपा के बिना कृष्ण सेवा को स्वीकार नहीं करते। तो राधा रानी के प्रतिनिधि है गुरु परंपरा। तो श्रील प्रभुपाद जी हम लोग देख सकते हैं कैसे उन्होंने उनके गुरु के जो इच्छा था, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा था, उसको पूरी की। कैसे पूरी कर पाए? क्योंकि राधा रानी की कृपा है। श्रील प्रभुपाद जब छोटे थे तो उनके पिताजी उनके घर में साधुओं को निमंत्रण करते थे और उनको बोलते थे कि हमारे बेटे को आशीर्वाद करिए कि हमारा बेटा बड़ा होके राधा रानी के एक महान भक्त बने। और वास्तव में ही श्रील प्रभुपाद जी राधा रानी के एक महान भक्त बने और उन्होंने राधा कृष्ण को वृंदावन के बाहर पूरे विश्व में लेके गए। तो कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, कलि युगे युग धर्म नाम संकीर्तन। तो कलि युग के युग धर्म है नाम संकीर्तन। और वो कृष्ण के शक्ति के बिना, कृष्ण के कृपा के बिना वो कोई प्रचार नहीं कर सकता। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को पूछा जाता, श्रील प्रभुपाद आप पूरे विश्व में कृष्ण भावना का प्रचार किए, कैसे संभव हुआ? चैतन्य महाप्रभु तो केवल भारतवर्ष में प्रचार किए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते थे तो कुरुक्षेत्र युद्ध में सबको मार सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन को क्रेडिट दिया, अर्जुन को कृतित्व दिए। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु अगर चाहते थे तो वो पूरे विश्व में प्रचार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये कृतित्व हमारे ऊपर छोड़ दिया है। तो इस प्रकार जिस प्रकार अर्जुन भगवान के चुने हुए भक्त हैं जिनके द्वारा उन्होंने धर्म की स्थापना किया है, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चुने हुए भक्त है, सेनापति भक्त हैं। चैतन्य महाप्रभु के जो सेना है उस सेना के सेनापति हैं श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने पूरे विश्व में इस कलि युग के जो युग धर्म है, इस भगवत धर्म है, उसकी स्थापना किया है। श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस कृष्ण भक्ति का प्रचार हुआ। चैतन्य महाप्रभु जो भविष्यवाणी है, पृथ्वी के आचत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई मन नाम, ये पूरी हुआ। श्रील प्रभुपाद अगर नहीं होता तो आज हम लोग कहाँ होते हैं। तो इसलिए हमेशा हम जब भक्ति करते हैं तो गुरु वैष्णव आचार्यों के आश्रय में करना चाहिए। आश्रय लोइया भजे कृष्ण तारे नाही त्याजे। अगर हम लोग गुरु वैष्णव के आश्रय के बिना, जो राधा रानी के प्रतिनिधि है, अगर हम लोग कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के प्रयास करेंगे तो केवल भक्ति मार्ग में केवल अलग अलग प्रकार के कठिनाई का ही सामना करेंगे। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आश्रय लोइया भजे कृष्ण तारे नाही त्याजे, आर सब मरे अकारण। बाकी लोग माया के द्वारा क्या कहते डिविएट हो जाते हैं। बहुत बार लोग देखते हैं भक्ति छोड़ के चले जाते हैं, अलग अलग कारण दिखाते हैं, अलग अलग कुछ लोग एक्सक्यूज देते हैं, कुछ लोग गलती को समझ जाते हैं, लेकिन भक्ति से पद भ्रष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी के जो प्रतिनिधि हैं श्री गुरुदेव या पूर्वतन आचार्य, वर्तमान आचार्य, उनके आश्रय नहीं लेते हैं, वैष्णवों के संग उनका गाइडेंस नहीं लेते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो श्रील प्रभुपाद जी जो है इस संकीर्तन आंदोलन के सेनापति है। और
शिला प्रभुपाद जी कैसे कृष्ण भक्ति करना चाहिए स्थान काल पात्र के अनुसार उन्होंने उनके किताबों के द्वारा वो वर्णन किया है। तो शिला प्रभुपाद जी की किताब जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है पूरे समाज के लिए। शिला प्रभुपाद जी की किताब आज हजारों करोड़ों लोगों की जीवन परिवर्तन कर रहा है। आज के जमाना में कितने प्रकार के प्रगति हुई है, विज्ञान के प्रगति हुआ है, इकोनॉमी, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, साइंस, मेडिसिन, हर प्रकार की प्रगति, लेकिन लोगों की चेतना, लोगों की कैरेक्टर, लोगों की व्यवहार, लोगों की गुण, लोगों की आचार, लोगों में आनंद, सब कुछ का डिग्रेडेशन हुआ है, सब कुछ का कमती हुआ है। लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने इस वैदिक ग्रंथों का वितरण करने के द्वारा कृष्ण भक्ति, इस्कॉन का या कृष्ण भक्ति का प्रचार के द्वारा लोगों की चेतना का विकास किया है, लोगों में सद्गुणावली का विकास किया है, लोगों की चरित्र का निर्माण किया है, लोगों का पाप कर्म करने की आदत को नष्ट किया है और लोगों को एक आनंदमय ऊंचा जीवन प्रदान किया है। तो इसलिए जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, शिला प्रभुपाद जी जिसका शुरुआत किए हैं, जिसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये पूरे समाज में एक विप्लव, क्रांति लाया है, पूरे समाज का उत्थान कर रहा है। तो इसलिए हमें शिला प्रभुपाद जैसे महान आचार्यों के आश्रय लेना चाहिए, उनके शिक्षा को जानना चाहिए, उनके जो दिया हुआ स्टैंडर्ड है उसको हमें पालन करने के लिए प्रयास करना चाहिए। माया रूपी मरीचिका के पीछे नहीं भाग के, चूहा के जैसे गिरे हुए जीवन नहीं जी के, एक आदर्श भक्त के जैसा दिव्य जीवन जीना चाहिए। आप गृहस्थ आश्रम में रहिए या आप स्टूडेंट होइए, एक दिव्य जीवन, एक क्या कहते हैं, दृढ़ संकल्पमय, उद्देश्यपूर्ण जीवन, मीनिंगफुल लाइफ लीड करिए और इस प्रकार अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। शिला प्रभुपाद जी ने ये अपॉर्चुनिटी हम सबको दिया है और इस अपॉर्चुनिटी को हमें सदुपयोग करना चाहिए और इस मनुष्य जीवन को नष्ट नहीं करके भगवान के धाम जाने के लिए, भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, एक अच्छे भक्त बनने के लिए इसका सदुपयोग करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, शिला प्रभुपाद की सबकी राधा दामोदर जी की जय। शिला प्रभुपाद जब अप्रकट हो रहे थे, अपने शरीर छोड़ रहे थे, शिला प्रभुपाद के पूरे शरीर कुछ काम नहीं कर पा रहा था, केवल शिला प्रभुपाद बोल पा रहे थे, बोलने की शक्ति भी नहीं था। ऐसी परिस्थिति में थे जब शिला प्रभुपाद जी शरीर में कुछ भी नहीं था, लेकिन उस अवस्था में भी शिला प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहे थे। जो हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, 10th कैंटो अनुवाद कर रहे थे प्रभुपाद, और वो अपने शिष्य को गाइडलाइन दे रहे थे, कैसे आगे आप मिशन को आगे बढ़ाएंगे। शिला प्रभुपाद जी के शिष्य लोग रो रहे थे। शिला प्रभुपाद बोल रहे थे कि मैंने सिखाया नहीं तुम लोगों को, सबको एक दिन शरीर छोड़ना है और हम लोग शरीर नहीं आत्मा है, बहुत बार पढ़ चुके हो, तो क्यों रो रहे हो। हालांकि शिष्य को रोना ही चाहिए गुरु के लिए, तो लेकिन शिला प्रभुपाद जी की चेतना को सोचिए, शिला प्रभुपाद किस प्रकार कृष्ण चेतना में थे और गुरु के हिसाब से जो शिष्य के लिए जो दायित्व होना चाहिए, उदाहरण सेट करके जा रहे हैं कैसे शरीर छोड़ना चाहिए। इधर लोग रोते मृत्यु हो जाएगा, मेरा क्या होगा, ये करो वो करो, देखभाल करो, तुम क्या करो वो क्या करो, पूरे दुनिया के माया में हम लोग रहते हैं। शिला प्रभुपाद भयभीत नहीं थे शरीर छोड़ने के लिए। किस प्रकार कृष्ण की आश्रय लेके शरीर छोड़ना चाहिए और अंतिम सांस तक कृष्ण की सेवा करना चाहिए।
ये प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं। हम लोग तो ऐसे ही माया में इंद्रियों का दास बन के पड़े हुए हैं। तो हमें कुछ लोग होता है मृत्यु तक गुलाम रह जाते हैं, मृत्यु तक गद्दी नहीं छोड़ता है। ये मंत्री लोग कृष्ण की सेवा ही नहीं करना चाहते। तो प्रभुपाद सिखा रहे हैं अंतिम सांस तक कृष्ण की सेवा करना चाहिए। ये गुरु है, ये आचार्य है, और उनके शिष्य को गाइडलाइन दे रहे हैं, ऐसे आगे चल के ऐसे इसको उनको ऐसे आगे लेके जाइए, आपस में सब लोग मिलजुल के रहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी ने कहा प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं मेरे किताबों के द्वारा हमेशा इस्कॉन में रहूंगा। शुद्ध भक्त लोग कभी मरते नहीं है, शुद्ध भक्त लोग हमेशा जीवित रहते हैं, और जो जीवित रहते हैं वो भगवान के गुणगान करते हैं, और जब शरीर छोड़ते हैं तो शाश्वत जीवन जीने के लिए शरीर छोड़ते हैं। और भौतिक जगत में हर व्यक्ति हमेशा मरते हैं, लेकिन भक्त लोग कभी मरते नहीं। भक्त ठाकुर डिवोटी नेवर डाई, व्हेन दे लीव दे प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस, and when they die to get eternal life in the spiritual world। हरे कृष्ण। तो सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग दामोदर अष्टकम गाएंगे, जिनके पास टाइम है आप लोग रहिए दामोदर अष्टकम में, और जिनके पास टाइम नहीं है आप लोग लीव कर सकते हैं। तो हम लोग फिर से मिलेंगे अगले बुधवार को भागवत गीता क्लास में, ठीक है। अगले बुधवार को बहुत स्पेशल क्लास है, तो जो लोग मंदिर में आते हैं या आ सकते हैं, आप सभी लोग मंदिर में आइएगा। दीपदान अनुष्ठान में कार्तिक महीने का अंतिम क्लास होगा शायद, मोस्टली उसका, और मंदिर में होगा तो आइएगा, दीपदान करिएगा भगवान को। और सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे कैंप हो रहा है, वॉइस में 1 दिन का और हबीबपुर में 1.5 दिन का। तो जो भक्त लोग आप लोग आना चाहते हैं, विशेष करके यूथ लोगों के लिए, तो आप लोग अक्षय प्रभु के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण।